बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। बच्चों, आप सब 1857 की क्रांति के बारे में तो जानते ही होंगे। एक समय था जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज हम भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। इन्हीं अत्याचारों से तंग आकर लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, अर्थात बगावत कर दी, क्रांति कर दी। तो जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 में जो किया गया, उसका नेतृत्व मंगल पांडे जी ने किया था। मंगल पांडे जी को तो आप सब जानते ही होंगे। मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इसलिए किया क्योंकि उस समय सैनिकों को जो कारतूस दिए जाते थे, हिंदू सैनिकों को, उनपे यह बात बताई गई कि उनपे गाय की और सुअर की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कारतूस जो थे उनका खोल मुंह से खोलना पड़ता था, दांतों से खोलना पड़ता था। तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम जो थे वो अंग्रेजों से नाराज हो गए। हिंदू और मुस्लिम जो थे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे जी को फांसी पे चढ़ा दिया। बच्चों, इस समय में कई लोग उभर कर सामने आए। कई लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उनमें से झांसी की रानी, मंगल पांडे जी तो थे ही, तांत्या टोपे, नाना साहिब, न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी इस देश को आजाद करवाने के लिए। तो ऐसे में एक और नाम उभर कर आया जो था बिरसा मुंडा का। बच्चों, जो मुंडा है वो एक आदिवासी जनजाति लोग हैं जो बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। ये एक आदिवासी जनजातीय लोग हैं जो कहाँ रहते थे? बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। तो इन लोगों की जमीनें भी अंग्रेजों ने हथिया ली थी, जमींदारों ने हथिया ली थी। इसलिए ये जो लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। तो क्या हुआ, जब ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए तो कुछ ऐसा फायदा उन्हें नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। इसलिए उस समय इन लोगों के समर्थन में कौन आगे आए? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा ने इन सभी आदिवासी लोगों को अपने साथ मिला लिया और उन्हें बताया कि किस तरह से उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। तो इसी बारे में इस पाठ में बताया गया है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए और किस तरह से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 11, बिरसा मुंडा। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पाठ 11, बिरसा मुंडा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं, कि हमारे देश में बहुत तरह के विद्रोह हुए हैं क्योंकि हमारा देश बहुत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो अंग्रेजों के खिलाफ समय समय पर विद्रोह होते रहे। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। विद्रोह होता है बच्चों बगावत। जब हम किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसे बगावत या विद्रोह कहा जाता है। तो ऐसे ही 1857 का विद्रोह भी था जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था भारतीयों के द्वारा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। स्वतंत्रता आंदोलन क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी और आंदोलन का अर्थ होता है लड़ाई। तो स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाली लड़ाई को हम क्या कहते हैं? आजादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को कहा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन। तो जो 1857 का विद्रोह था वो पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। जो मंगल पांडे थे बेटा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा था। किस लिए? क्योंकि तब ये बात फैली थी कि भारतीय सैनिकों को जो कारतूस दिए गए थे उन पर गाय और सुअर की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था और इन कारतूसों को भारतीय सैनिकों को अपने मुंह से या दांतों से खोलना पड़ता था। गाय तो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है, माता माना जाता है। तो हिंदू लोग जो थे इस बात से बहुत गुस्सा थे
और ये भी बात सामने आई कि गाय की चमड़ी के साथ साथ सूअर की चमड़ी का इस्तेमाल भी कारतूसों पर किया जाता है। तो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी अंग्रेजों से बहुत खफा थे, बहुत गुस्सा थे। तो जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन क्या हुआ था कि मंगल पांडे जी को बाद में फांसी दे दी गई थी। और आजादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। न्यौछावर होता है अपने प्राणों की आहुति देना, शहीद हो जाना। तो जब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, उस समय जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था उन्हें क्या कर दिया जाता था, फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो बहुत सारे लोगों को उस समय अपनी आजादी को पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। और आपने झांसी की रानी का नाम भी सुना होगा, वो भी 1857 की क्रांति का अहम हिस्सा थी। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने उस समय अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हीं में से एक नाम है बिरसा मुंडा। तो उस समय ये नाम बहुत उभर कर आया था, बिरसा मुंडा। जो मुंडा है ना बच्चों, ये आदिवासी लोग होते हैं, ये एक जनजाति है मुंडा आदिवासी, जो कहाँ रहते थे, बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। ये जो आदिवासी थे मुंडा आदिवासी, ये बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे और उन्होंने अपने जंगल, जमीन और अपनी आजादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। जो मुंडा लोग थे ना बच्चों, जो मुंडा आदिवासी थे, उनकी जो जमीनें थी वो जमींदारों ने हथिया ली थी। तो इसलिए उन्होंने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था, आवाज उठाई थी। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। जब आदिवासी जो थे, मुंडा आदिवासी, उन्होंने जब शासक होता है जो उस समय शासन करते थे, जैसे अंग्रेज थे, जमींदार लोग थे जो आम लोगों को बहुत तंग करते थे, उनकी जमीनें हथिया लेते थे। तो उन लोगों के खिलाफ क्या किया था, मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह किया था और उस विद्रोह को बिरसा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों आपने याद रखनी है कि मुंडा आदिवासियों ने जो विद्रोह किया था उसे बिरसा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और ये जो बिरसा विद्रोह है इसे मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये विद्रोह किसने किया था? मुंडा आदिवासियों ने किया था, इसलिए उन्हें इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? बिरसा विद्रोह के भी और मुंडा विद्रोह के भी। इस विद्रोह के कई कारण थे। अब बताया गया है कि यह विद्रोह हुआ क्यों था, इस विद्रोह के क्या कारण थे। तो बच्चों जो जमींदार थे ना, उन्होंने क्या किया था, छल बल से मुंडाओं की जमीन हथिया ली, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेती बाड़ी करते आ रहे थे। तो जो मुंडा आदिवासी थे उनकी जमीनें जमींदारों ने छल बल से, छल बल होता है चतुराई से क्या किया था, जमींदारों ने मुंडाओं की जमीनें हथिया ली थी। वे जमीनें जिन पर मुंडा कई पीढ़ियों से रहते आ रहे थे और खेतीबाड़ी करते आ रहे थे। तो जब मुंडाओं की जमीन जमींदारों ने हथिया ली तो दिखती बात है कि मुंडाओं को तो गुस्सा आना ही था। तो इसलिए क्या हुआ, अब जमींदारों द्वारा जमीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब उनकी जब जमीनें हथिया ली गई तो उनका गुस्सा तो बढ़ना ही था। तो मुंडा जो आदिवासी थे उनका गुस्सा जो था जमींदारों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो जब जमींदारों ने मुंडाओं की जमीन हथिया ली तो मुंडाओं ने क्या किया, उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, अर्थात लड़ाई शुरू की, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। जो ये आंदोलन था ना, जो मुंडाओं ने शुरू किया,
वो बहुत दूर दूर तक फैल गया। कहां से कहां तक? रांची से सिंहभूम जिले तक। एक वजह और थी आंदोलन शुरू होने की। क्या वजह थी? एक तो थी कि जमींदारों ने मुंडाओं की जमीनें हथिया ली थी। अब एक और वजह थी। वो वजह क्या थी? जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि ये क्या है? दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यहां सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था। तो बच्चों, जब अंग्रेज अभी नहीं आए थे हमारे देश में, तो क्या था कि जो यहाँ के लोग थे ना, उनका अपने वनों पर पूरा पूरा अधिकार था। जो उनके वन थे, जहां वो रहते थे, ये आदिवासी लोग, वहां जो आसपास के वन थे और उन वन की उपजों, मतलब जो उन वनों में पैदा होता था, उस पर किसका अधिकार था? सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार होता था जो वहां पर रहते थे। और वो लोग भी क्या करते थे? वन में जो पैदा होता था वो सारा का सारा नहीं ले लेते थे, लेकिन वो क्या करते थे? वन की केवल सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। तो वो लोग क्या करते थे बच्चों? वन से सिर्फ सूखी टहनियां, पत्तियां और गिरी हुई डालियां ही लेते थे और बाकी चीजों को वो हाथ नहीं लगाते थे। इससे क्या होता था कि आदिवासियों को अपनी जरूरत की सारी चीजें जंगल से ही मिल जाती थी। उन्हें फल फूल मिल जाते थे, लकड़ी मिल जाती थी, सूखी टहनियां मिल जाती थी। ये सब चीजें तो वो लेते थे, लेकिन वो कभी भी पेड़ों को नहीं काटते थे और इस तरह से अपनी पेड़ों की सुरक्षा करते थे। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। तो इस तरह से जो वहां के लोग थे, जो आदिवासी थे, वो क्या करते थे? अपने जंगलों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहां रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। अब क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के जो जंगल हैं वो तो बहुत समृद्ध हैं, वहां तो बहुत सारी कीमती लकड़ियां हैं, औषधियां हैं, तो उनका मन ललचा गया और उन्होंने क्या किया? खुद उस पर कब्जा करने के लिए एक नियम बना दिया और उस नियम के तहत उन्होंने आदिवासियों को वहां से बाहर निकालने का फैसला ले लिया। और ऐसे कुछ नियम बनाए जो लोगों को जिससे लोग खफा हो गए, नाराज हो गए। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अपना कब्जा कर सकती है। इनमें से एक नियम क्या था कि सरकार को जो भी जमीन पसंद आएगी किसी भी व्यक्ति की, वो उस व्यक्ति को वो जमीन छोड़नी पड़ेगी और उस जमीन पर किसका अधिकार हो जाएगा? सरकार का। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने या पशुओं को चराना मना था। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन जमीनों पर लोगों का जाना मना कर दिया, क्योंकि लोग वहां पर जाते थे, लकड़ियां इकट्ठी करते थे, अपने पशुओं को चराते थे, क्योंकि लोग तो उन वनों पर अपना ही अधिकार समझते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? लोगों के वहां जाने पर मनाही कर दी, वहां जाने पर रोक लगा दी कि लोग वहां उन वनों में नहीं जा सकते, बल्कि उन वनों में सरकार का अधिकार कर दिया गया। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। आप अपने अपने हिंदी की पुस्तक में पाठ में आए इन नए शब्दों को तथा जो पंक्ति मैंने रेखांकित की है उसे भी रेखांकित कर लेंगे और अच्छी तरह से पाठ का पठन पाठन करेंगे। कल के वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से बिरसा मुंडा ने सभी मुंडा आदिवासियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तब तक के लिए आप अच्छी तरह से इस पाठ का पठन पाठन करेंगे। धन्यवाद।